विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधे ओजोसि ओजोमयधे यशोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पश्येम श्रद्धाशतं शृणुयेम श्रद्धाशतं दीनाशां श्रद्धाशतं जीवेम श्रद्धाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 66वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्त और देवता हैं अग्नि। तो प्रथम मंत्र का शीर्षक है बहुविघ्न हारक और बहुविध उपकारक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम रैर्ण चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनु तक्वा न भूर्णिर्वनाशिशक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा। शब्दार्थ जाने। ये अग्निदेव जो है वो किस स्वरूप के हैं और किस प्रकार के उपकारी हैं, एतद विषयक शब्दावलियाँ दी गई हैं। तो अग्निदेव जो है वो रई न चित्रा, रई कहते हैं धन को। तो धन से मतलब केवल द्रव्य ही नहीं होता है। धन से मतलब जो कुछ मनुष्य में सामर्थ्य है वो सब धन ही है। स्वास्थ्य भी धन है, घर भी धन है, परिवार भी धन है, सब विचार भी धन है। कहने पर जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो धन में भी विशेषता होनी चाहिए। उसको ऋषि ने दिया है कि चित्रा, चित्रा कहते हैं अस्पृहणीय। अस्पृहणीय माने होता है चित्ताकर्षक। तो रई न चित्रा, हे अग्निदेव तुम हमें वैसे ही प्रिय हो, आकर्षक लगते हो जैसे अस्पृहणीय रई। चित्रा माने अस्पृहणीय, चाहने योग्य, चित्ताकर्षक। धन प्रिय होता है और धन में बड़ा आकर्षण होता है। तुलसीदास जी ने मन की भावनाओं की तीव्रता के लिए किया है कि काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जमिदाम, ते में रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महिराम। तो मुझे कैसे प्यारे लगो। तो इसके लिए क्या उपमा दी गई है कि जैसे कामी पुरुष को स्त्री बहुत प्यारी लगती है और लोभी को धन बहुत अच्छा लगता है। तो जो आकर्षण उसके प्रति होता है वही आकर्षण हमारा तुम्हारे प्रति भी हो। तो वो आकर्षण की रुचि की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। ऋषि भी उसी मनोभूमि पर उतरा है और
वह अभिव्यक्ति दे रहा है कि जैसे किसी धनेच्छुक को मन चाहा रमणीय अस्पृहणीय चित्ताकर्षक धन प्रिय लगता है, वैसे तुम हमें प्रिय लगो। अब देखिए, अग्नि के अनेक रूप हैं। अध्यात्म का भी ग्रंथ है ऋग्वेद, इसलिए यह जो शब्दावलियां हैं वो सबसे परम धन, जीवन धन, राम रतन धन जिसको मीरा ने कहा, उसी परमात्मा को भी यह इंगित कर रहा है। तो हमें आनुषंगिक अर्थ साथ साथ जो एक सूक्ष्म अर्थ निकलता है शब्दावलियों से, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, तभी संपूर्ण आनंद आएगा। तो अपने हृदय में जो अग्नि देव के प्रति प्रीति है, उसकी गहराई की अभिव्यक्ति देने के लिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हे परमात्मन, हे शरीर में ऊष्मा बनकर रहने वाले, प्राण बनकर रहने वाले, तुम मुझे वैसे ही प्रिय लगो जैसे कि धनेच्छुक को धन प्रिय लगता है। और सूरह न संदृक, तुम में वैशिष्ट्य है। वो क्या वैशिष्ट्य है कि तुम सूरह न संदृक, सूर कहते हैं सूर्य को, और सूर कहते हैं ज्ञानी को भी। मुह्यन्ते सूरया, श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही है कि तेने ब्रह्महृदय आदि कवे मुह्यन्ते सूरया। तो सूर माने ज्ञानी भी होता है, सूर माने सूर्य भी होता है। उसके लिए शब्द आया संदृक। संदृक माने समदर्शी। तो सूरह न, जैसे सूर्य न माने समान होता है। यह बार बार कहा जाता है कि जब संज्ञा के बाद न आवे तो वह समानार्थक होता है, पहले आवे तो निषेधार्थक होता है। तो सूरह न, हे अग्निदेव, तुम समदर्शी हो, संदृक हो। कैसे? सूरह न, सूर्य के समान। सूर्य समदर्शी होता है, वह अपने किरणें समान रूप से सबको प्रदान करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, कोई भी प्राणी हो, जो उसके समक्ष आता है उसको वो निष्प्रभ भाव से, बिना किसी भेदभाव के, अपना ताप, अपना प्रकाश और अपना अनुदान देता है। अपने अनुदान प्रदान में वह कोई भेदभाव नहीं रखता है, इसीलिए वह समदर्शी है। तो हे अग्निदेव, तुम सबको ताप देते हो, सबका भोजन बनाते हो, सबके शरीर में ऊष्मा बनकर रहते हो, भेदभाव नहीं है तुम में। यह बड़ी भारी चीज़ है। और सूर्य में अगर हम ज्ञानी अर्थ लें तो भी भाई ज्ञानी जो है वो भी समदर्शी होता है। गीता में कहा नहीं गया है, शून्य च विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य च विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वे भी संदृक होते हैं, समदर्शी होते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सूर्य की भांति अथवा तत्वज्ञानी के भांति समदर्शी हो। और आयु न प्राण, अब यहाँ भी ना वैसे ही आयु न माने जैसे प्राणवायु जो नासिका से ग्रहण की जाती है वह जीवन प्रदायक है, प्राण की रक्षिका है, वैसे
तुम भी हो। आयु न प्राणः, प्राणवायु के समान प्रिय हो, प्राणवान बनाने वाले हो। और नित्यः न सूनु, सूनु माने पुत्र, नित्यः न माने जो सगा, यानी औरस पुत्र की भांति तुम प्रिय लगने वाले हो। और तक्वा न भूरुणी, तक्व कहते हैं तकति गच्छति इति तक्वा, जो गमन करे, तीव्र गमन करे वो तक्व है। तो यहाँ पर तक्व अश्व के लिए आया है। अश्व शब्द के भी, घोड़े के भी ऋग्वेद में बड़े पर्याय हैं। तो एक पर्याय उसका है तक्व, तकति गच्छति इति तक्वा। तो हे अग्निदेव, तुम तक्वा ना, तुम तीव्रगामी अश्व की भांति, भूर्णि माने वहन करता हो, जीवनी शक्ति के ढोने वाले हो, उसको चलाने वाले हो, ले चलने वाले हो। और कैसे हो? पयः न धेनुः, जैसे दुधार गाय बड़ी उपयोगी होती है, अस्तु प्रिय होती है, वैसे तुम हमारे लिए बड़ी उपयोगी हो और साथ ही साथ प्रिय भी हो। और शुचि ही विभावा, जब तुम शुचि माने लपटों से युक्त हो जाते हो, प्रज्वलित हो जाते हो, तो अपने प्रज्वलन विभाव माने प्रज्वलन शक्ति द्वारा तुम वनाह माने वनों को, शिशक्ति माने भस्म कर देते हो। तो यह गुण है महापुरुषों में, शक्तिमानों में, कि वो बड़े सरल भी हैं, प्रिय भी हैं, लेकिन यदि रुष्ट हुए तो फिर वो भस्म भी कर देते हैं। इस विषय में कहा भी गया है कि जो महापुरुष होते हैं वो कठोर भी बहुत होते हैं और कोमल भी बहुत होते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, भवभूति का है वचन। तो इस प्रकार से अग्नि के वैशिष्ट्यों का ऋषि ने विविध प्रकार से वर्णन किया है। शब्दार्थ द्वारा हम उसे जाने। अब सपाट रूप से भावार्थ से भी परिचित हो ले। ये अग्नि देवता श्रेष्ठ धन के समान चित्ताकर्षक हैं, अस्पृहणीय हैं। ये सूर्य के समान अथवा तत्वज्ञानी पुरुष के समान समदर्शी हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं और सबके लिए समान उपयोगी हैं। और ये प्राणवायु के समान जीवन के रक्षक हैं। जैसे प्राणवायु जीवन की रक्षा करती है, ऑक्सीजन जीवन की रक्षा करती है, वैसे अग्निदेव भी जीवन के रक्षक हैं। जब तक शरीर में विराजमान रहते हैं तब तक शरीर प्राणवान रहता है। अग्नि तत्व के बिल्कुल निकल जाने पर शरीर ठंडा पड़ जाता है, निर्जीव हो जाता है। और ये तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि कमज़ोरी का कारण यही होता है कि अग्नि तत्व शरीर में क्षीण होने लगता है। तो इस प्रकार से अग्नि साक्षात परमात्मा के रूप है। उनकी भौतिक उपयोगिता भी है और आध्यात्मिक उपयोगिता भी है। तो वे प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकट होकर के हमारा हित करते हैं और भाव रूप में भी वे हमें प्रकाश देने वाले हैं, हमें जीवन देने वाले हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सगे पुत्र के समान प्यारे लगने वाले हो और हितकारी हो। तुम तीव्रगामी अश्व के समान हमारे जीवन का वहन करने वाले हो, जीवन के निर्वाह के साधन हो। और तुम दुधार धेनु के समान
उपयोगी और प्रिय हो। हे अग्नि देव, तुम इतने सरल हो, समदर्शी हो, प्रिय हो, लेकिन तुम्हारा एक दूसरा रूप भी है कि तुम वनों को अपने तेज से भस्म कर देते हो। और इस प्रकार से अग्नि के विविध गुणों का इस मंत्र में वर्णन है। और जब एक चीज़ को बार बार कहा जाता है, उसकी विशेषताएं बार बार बताई जाती हैं, तो वहाँ पर एक अलंकार होता है, उल्लेख। वो उल्लेख अलंकार संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। उदाहरण जैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कोई कहता है कि तुम रूप हो किरण में, सौंदर्य हो सुमन में, तुम प्राण हो पवन में, विस्तार हो गगन में, तुम ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तुम सत्य हो सुजन में। तो कई बार से उन्हें कहा तुम ये हो, तुम ये हो, तुम हो, ऐसे हो, ऐसे हो। वही बात यहाँ भी कही गई। किसी चीज़ का जब बार बार उल्लेख किया जाता है उसकी विशेषताओं को बताने के लिए, तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तो वेद तो सबकी जन्मभूमि है, यानी सभी विचारों के, अलंकारों के, काव्यशास्त्र के सबके जनक हैं। हमें वेदों में अलंकार भी मिलेगा, रस भी मिलेगा, छंद भी मिलेगा, भाव भी मिलेगा, समाज भी मिलेगा, राजनीति भी मिलेगी, अध्यात्म भी मिलेगा, दर्शन भी मिलेगा। तो वेद तो कल्पतरु है। तो उल्लेख अलंकार यहीं से निकला है, ऋग्वेद से ही निकला है। तो हम इस रूप में कहें तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार का काव्य में प्रयोग है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम इस तरह से प्रिय हो, इस तरह से प्रिय हो, ऐसे हो। तो गुण वैविध्य का बार बार उल्लेख हुआ है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। पावक की उपयोगिता विभिन्न रूपों में है। वह देव शक्ति पूरे लोक को चलाता है। रमणीय वित्त के समान स्पृहणीय यह, ज्ञानी के समान समदर्शिता दिखाता है। जीवन के रक्षिका है प्राणवायु के समान, हितकारी बन पुत्र के समान आता है। अश्व सम तीव्र प्रिय दुग्धदात्री धेनु सम, निज तिग्म तेज द्वारा बन को जलाता है। किंतु निज तीव्र तेज द्वारा बन को जलाता है। ओ मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 66वें सूक्त के दूसरे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और छंद है द्विपदा विराट। द्विपदा विराट में दो छंद साथ साथ मिले होते हैं और अर्थ तो उनका एक साथ ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में वे दो मिलकर एक रहते हैं। संहिताओं में ऐसा ही है। तो उस प्रकार से छंद की दृष्टि से इसमें जो है वो तीसरे और चौथे दोनों मंत्रों का समवाय है। अर्थ एक साथ किया जा रहा है क्योंकि दोनों मिले हुए हैं एक साथ। तो देवता अग्नि है और अग्नि सर्वभावेन उपयोगी हैं और उपास्य हैं। इस तथ्य को उजागर किया गया है इस मंत्र में। तो अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दाधार क्षेम मोको नरणो यवो
न पक्को जेता जनानां ऋषिर्न अस्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजिन प्रीतो वयो दधाति। शब्दार्थ से परिचित हों। अग्निदेव के वैशिष्ट के बताने के क्रम में कहा जा रहा है कि वे ओकह न रणल्वाह। ओक कहते हैं आश्रय स्थल अर्थात घर भवन। न माने समान, तो ओकह न माने घर के समान, रणल्वाह माने रमणीय। तो अपना घर बड़ा प्यारा लगता है, भले ही वो कुटिया ही क्यों ना हो। अपना घोंसला, अपना नशीमन अत्यंत प्रिय होता है। तो उस अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए कह रहा है कि हे उपास्य अग्निदेव, तुम हमें वैसे ही रमणीय लगते हो जैसे कि अपना आवास लगता है, अपना घर लगता है। और तुम पोषक हो। कैसे? यवह न, यहाँ न जो है सब समानार्थी है। तुम जैसे कि पक्वा यवह, पके हुए यव एक अन्य विशेष है, उसको हम विस्तृत रूप में संपूर्ण अन्न से भी ले सकते हैं। तो जैसे यव अथवा अन्न जब पक जाता है तो वह सुस्वाद बन जाता है और स्वास्थ्यप्रद बन जाता है, सुपाच्य बन जाता है और इसलिए वह प्रिय लगता है। तो तू हमें परिपक्व अन्न के समान प्रिय और पौष्टिकता प्रदान करने वाले हो। और कैसे हो? क्षेमम दाधार। क्षेम माने कुशल क्षेम शब्द से हम परिचित हैं कि जो हमें मिला हुआ है वो सुरक्षित रहे, वो नष्ट न हो, वही क्षेम है। तो तुम हमारे प्राप्त धनों के क्षेम वाहक हो। दाधार माने धारण करता। तो तुम हमें जो प्राप्त है उसको संभालने वाले हो, नष्ट न हो देने वाले हो, इसलिए तुम क्षेम धरता हो, हमारा कल्याण धारण करने वाले हो। और जना नाम जेता, तुम जो हमारे शत्रु हैं उन पर हमारी जीत दिलाने वाले हो। ऋषि न अस्तुभ्वा, तुम ऋषि यानी मंत्रद्रष्टा ऋषि के समान त्रिकालदर्शी हो और अस्तुभ्वा माने स्तुति करने योग्य हो। तो हे अग्निदेव, तुम ऋषि न अस्तुभ्वा, ऋषि के समान अस्तुत्य हो, त्रिकालदर्शी हो और प्रशंसा या स्तुति करने योग्य हो। और कैसे हो? विक्षु प्रशस्तः। विक्षु कहते हैं प्रजा या जनमंडल, जन समुदाय के प्रशस्त हो। प्रशस्त माने प्रशंसित हो। तुम जन समाज में अपनी उपयोगिता और अपने गुणों के कारण प्रशंसित हो। और कैसे हो? प्रीतः वाजी न। प्रीतः माने प्रसन्न। वाजी, वाजी शब्द घोड़े को भी कहते हैं और वाजी शब्द बलवान को भी कहते हैं। बलवान योद्धा जैसे बड़ा प्रिय लगता है क्योंकि वो रक्षण में सक्षम होता है। अथवा जो अश्व है वो भी
युद्ध में बड़ा काम आता है। तो जैसे संग्रामों में बलवान योद्धा प्रिय लगता है क्योंकि उसकी आश्रित विजय होती है, अथवा अश्व भी युद्ध में विजय दिलाने का साधन होता है। तो जैसे बलवान योद्धा अथवा कुशल अश्व प्रिय होता है, उसी प्रकार हे अग्निदेव तुम हम सबको प्रिय हो। वयः दधाति, तुम वय माने अवस्था जीवन, तुम जीवन धारण कराते हो। यह स्पष्ट तथ्य है कि जब तक शरीर में अग्नि तत्व रहता है तब तक शरीर पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली रहता है और जीवंत रहता है। तो तुम जीवन के धारण कराने वाले हो, शक्ति संपन्न बनाने वाले हो, इसलिए तुम हमारे उपास्य हो, अत्यंत प्रिय हो। हम तुम्हें अपने भक्ति भाव समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि देवता के वैशिष्ट्य का वर्णन हुआ है। शब्दार्थ हमने संक्षेप में जान लिया है। अब भावार्थ से परिचित हो लें। अग्नि देवता अपने आवास के समान, घर के समान बड़े अच्छे लगने वाले हैं, प्रिय हैं और रक्षण प्रदान करने वाले हैं, और परिपक्व अन्न के समान प्रिय और पोषण प्रदान करने वाले हैं। वे शत्रुओं पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले हैं। मंत्रद्रष्टा ऋषि के समान अस्तुत्य हैं और जनमंडल के मध्य प्रशंसित हैं। प्रसन्न बलवीर योद्धा के समान अथवा वेगवान अश्व के समान जो कि युद्ध में विजय दिलाते हैं, उनके समान तुम प्रिय हो और तुम जनहित में अर्पित हो। हम तुम्हें नमन करते हैं। तो वर्णन में सामान्य वर्णन के साथ साथ परमात्मा का संकेत भी मिलता चलता है, क्योंकि सामान्य से विशेष की ओर कवि गमन करता है, ऋषि गमन करता है। सामान्य बात कह दी जाती है, उसके बाद उसके पीछे छिपे हुए विशेष का अर्थ बोधन होता है। यह अर्थ को समझने की प्रक्रिया है। तो इसमें भी वही उल्लेख अलंकार है। अग्नि कैसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, बार बार उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए इसमें भी उल्लेख अलंकार का प्राधान्य है। अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देखें। घर के समान रमणीय और रक्षक हैं, अग्नि देवता हमारे सबसे महान हैं। परिपक्व अन्न के समान प्राण रक्षक हैं, रखते सदैव लोक रक्षण का ध्यान है। ऋषि जो प्रशंसा पात्र, शत्रु के विजेता वीर, लोक में प्रशंसित हैं और सुप्रधान हैं। गुणगान योग्य श्रेष्ठ, योद्धा के समान देव, करते सदैव लोक हित का विधान है। करते सदैव लोक हित का विधान है।